जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को हराने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। एक महान शिक्षक बनने के लिए यह तीन बातें महत्वपूर्ण होती है: ज्ञान, जुनून और करुणा। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गए तो आप मान लेना कि आप सफल हो गए। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घसीट कर मत चलो। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, परंतु एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, तो वह चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर कोई और लक्ष्य। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखने के लिए इसे जीत सकते हैं। महान लोगों के लिए धर्म एक दोस्त बनाने का तरीका है और नीच लोगों के लिए धर्म एक दूसरे से लड़ने का साधन है। मनुष्य के लिए एक कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कठिनाइयों के सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर अपने आप को बारिश से बचा लेता है। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अंतरहीन यात्रा है। सीखने से रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता हमें सोचने की तरह बढ़ाती है। सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वह बाकी सभी लोगों की तरह दिखे। जिंदगी और समय विश्व के सबसे अच्छे गुरु हैं। जिंदगी हमें समय बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी का मूल्य बताती है। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया और असंभव को हासिल करें। जो दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, परंतु बस खोखली चीज़ें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा कर देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की गोली ना चखी हो, वह कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। आकाश की तरह देखें, हमें अकेला नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है। और जो सपने देखकर मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने के लिए साजिश में रहता हूँ। किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रश्न पूछना। इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिस तरह मेरी नियत ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चों को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। हमें केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत का निर्माण कर देंगे, जो कि आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। अगर किसी देश सभ्यता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति होती है।
अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित करने के लिए साथ कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद को मदद करना, किसी घायल की सेवा करना आदि। शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। लोग अगर मुझे अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सम्मान की बात है।